हेलो क्लास 10। तो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन नंबर 6 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है? A cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day। कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या काम कर रही है? कुछ आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस कर रही है एक दिन के अंदर। It was observed on a particular day that the cost of production of each articles, यानी एक दिन वो क्या काम करती है? ऑब्जर्व करती है किसी दिन। तो जो कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है? was 3 more than the twice the number of articles produced on that day। यानी जिसने वो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है उसका ट्वाइस करना है और उसके अंदर 3 मोर देन यानी 3 प्लस कर देना है। ठीक है, प्रोड्यूस ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। यानी अगर उस दिन की टोटल जो कॉस्ट है वो क्या है? 90 रुपीज है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने प्रोड्यूस किए हैं उनको निकालना है एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और एक हर एक आर्टिकल की क्या हमें निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। ओके, तो अब यहां से क्या काम करते हैं? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम जो चीज हमें निकालनी है हम उसको लैग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लैग करेंगे द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने कर लिया, वो क्या है? x है। यानी जी नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो क्या है हमारे पास में? x हो गया, एक नंबर हो गया। ओके, और जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 90 रुपीज। ओके, तो जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे पास में क्या है? 90 रुपीज। अब मैं यहां से क्या काम करता हूं, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास में टोटल नंबर कितने हैं? हमारे पास में आर्टिकल्स कितने हैं? वो x है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर हो गया। और जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है? 90 है। ठीक है, यानी इनको प्रोड्यूस किया हमने x आर्टिकल्स को और फिर कुछ भी किया, इनकी जो टोटल कॉस्ट निकल गई वो कितने? 90 रुपीज है। तो हम यहां से क्या काम करेंगे? जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है वो निकालेंगे यहां से। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, तो वो कैसे निकालेंगे? ध्यान समझेंगे। ठीक है, ये क्या है? टोटल कॉस्ट, यानी 90 रुपीज क्या होगा? हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। और जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो कितने हो गए? x हो गए। यानी अगर मैं कहना चाहूं, अगर एक सिंपल सी बात को समझते हैं, अगर मैं कहना चाहूं कि 5 रुपए के पेन जो है वो कितने हैं? 5 पेन 10 रुपए के आ रहे हैं। ठीक है ना, 5 पेन 10 रुपए के आ रहे हैं। तो एक पेन कितने का आएगा? तो हम सिंपली क्या कर देंगे? 10/5 यानी 2, यानी 2 रुपए का एक पेन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास में? पेन की जगह नंबर ऑफ आर्टिकल्स अभी हमारे पास कितने हैं? x है, x रख लीजिए। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है? वो 90 है। यानी यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए। तो अगर मैं एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालूंगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी? तो मैं क्या काम करूंगा? इस टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या जाएगा? एक जो आर्टिकल की कॉस्ट है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 90/x आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन निकल के आ गई। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है, यहां से देखेंगे और यहां से समझते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल्स की वो क्या है? वॉज 3 more than the twice the number of articles produced on that day। तो यहां से समझते हैं जो कॉस्ट ऑफ है ईच आर्टिकल्स की, यानी जो 90/x है वो इक्वल टू है किसके? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मोर देन 3। तो इसमें 3 क्या हम कर देंगे? ऐड कर देंगे। यानी हमारे पास एक कंडीशन बन गई, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है? 90/x, तो x की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे दोनों के अंदर। तो 90 = 2x² + 3x। ठीक है, 90 को इधर ले जाएंगे तो 2x² + 3x - 90 = 0 बन जाएगा। तो हमारे पास में क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 90 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 180 माइनस के 180x²। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ऐसे दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 180 आए, 180x² और प्लस और माइनस करने पर कितना है?
3x साइड, तो 2 नंबर हम चूज कर सकते हैं, तो 2 नंबर कौन से हो जाएंगे वो, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ 15 एंड 12 आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं, यानी आप क्या करें 180 के ब्रैकेट निकाल के वहां से आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस हम क्या करेंगे 15x और माइनस के 12x ले लेंगे, यहाँ से 2 नंबर हम अपने 90 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से और यहां से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 15 हो जाएगा, और यहां से हमारा कितना कॉमन लेंगे हम यहां से जो हमारा सेम बन जाए, तो माइनस के 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x और भाई प्लस के यहां से जैसे ही हम 6 कॉमन लेंगे तो 15 ही आ जाएगा इक्वल्स टू 0, तो यहां से हमारे पास 2 नंबर आ गए x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ के बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है, तो x माइनस 6 एक बार x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 6, और यहां से जब सॉल्व करेंगे एंड 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 15 और x की वैल्यू आ गई माइनस के 15 अपॉन 2, तो हम यहाँ पे क्या करें नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर यहाँ से देखेंगे तो हमारे माइनस में आएंगे, कभी भी हम नंबर्स को काउंट करते हैं तो हमारा पॉजिटिव आ जाता है, तो हम इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू जो ले लेंगे हम 6 ले लेंगे, यानी जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आएगा हमारा हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ गया हमारा वो 6 आ गया, और हमें कॉस्ट भी निकालनी है उस दिन की, तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, ठीक है, तो वो आएगी 90 अपॉन एक्स तक, तो यानी 90 अपॉन 6, ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो 15 रुपीज आ जाएगी, यानी जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो कितने हमारे पास में 6 है, और जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की है वो कितनी आएगी यहाँ से 15 रुपीज और लेने इससे आगे, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।